तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता वो जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे हम स्वर को कैसे चलाना है, स्वर को कैसे हमें अपने रूप के अनुसार, अपने अनुसार स्वर को चलाने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है वो चीज हम बताएंगे। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू है जहां पर हर जादू टोना या टोटका खत्म हो जाता है, वहां से आपका स्वर काम करता है। बहुत बार देखिएगा कि अगर स्वर के अनुसार आप कोई भी काम नहीं करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलता है। तो हमें स्वर के अनुसार काम करना पड़ेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर स्वर के अनुसार हम काम नहीं करते हैं तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्वर के अनुसार कैसे काम करने हैं? स्वर के अनुसार हमें जब भी सनराइज में हम बिस्तर छोड़ते हैं तो हमें क्या करना है, अपने श्वासों को देखना है। कौन सा श्वास हमारा चल रहा है, ईरा चल रहा है या पिंगला चल रहा है, उसी के अनुसार हमें पाँव को जमीन पे रखना है। अगर हमारा ईरा नाड़ी चल रहा है तो हमें लेफ्ट पाँव को जमीन पे रखना है। अगर हमारा पिंगला चल रहा है तो राइट पाँव को रखना है। उसका दिशा, अगर लेफ्ट चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में उसका दिशा, अगर राइट चल रहा हमारा उत्तर और पूरब है इसका दिशा, और लेफ्ट चल रहा है तो 2, 4, 6 कदम चल रहे हैं। राइट चल रहा है हमें तो हमें विषम संख्या में 1, 3, 2, 5 चलना है। इस तरह करके अपने जीवन में अगर स्वर के अनुसार कम करते हैं तो हमारा जीवन में बहुत सारा जो तकलीफ है या कर्ज चढ़ा हुआ है या बिजनेस नहीं चल रहा है, बार बार हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें डूबते चले जा रहे हैं, हमें स्वर को देखना पड़ेगा कि हमारा सही स्वर हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम मरा हुआ स्वर में तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मरा हुआ स्वर मतलब जो हमारा स्वर नहीं चल रहा है, उसी स्वर के अनुसार अगर पाँव को हम जमीन पर डाल देते हैं तो मरा हुआ स्वर है। अगर मरा हुआ स्वर में अगर दिन भर आप काम करेंगे तो उस दिन आप मरे हुए रहेंगे, कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर समय ध्यान रखना पड़ेगा जो नाड़ी जिससे हवा हमारा निकल रहा है, श्वास और प्रश्वास हमारा निकल रहा है, उसी के अनुसार हमें काम को करना है। अगर हमारा लेफ्ट नाड़ी चल रहा है तो हम श्वास को खींचेंगे, 5 बार गल को रब करेंगे और दक्षिणी तो पश्चिम में कदम धरेंगे और 2, 4, 6, 8 कदम चलेंगे। लेकिन हमें सब समय ध्यान देना है कि कृष्ण पक्ष में कौन सा स्वर मजबूत है, शुक्ल पक्ष में कौन सा स्वर मजबूत है। अगर कृष्ण पक्ष में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कौन सा स्वर में हम काम करें जिसमें हमें सफलता मिल जाए। शुक्ल मतलब कृष्ण पक्ष में मतलब हमारा जो कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद में जो एकम आता है उसे हमें क्या करना है, हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है। अगर सूर्य नाड़ी को हम चलाते हैं अपने जीवन में 3 दिन, एकम दूजा तीजा को हम सूर्य नाड़ी को चलाते हैं तो हमारा 15 दिन सही रहता है। उसी तरह शुक्ल पक्ष में एकम को अगर हम चंद्र नाड़ी 3 दिन चलाते हैं तो हमारा 15 दिन सही रहेगा। लेकिन वही हमारा उल्टा श्वास चल गया, मान लीजिए हमारा शुक्ल पक्ष से एकम है लेकिन हमारा सूर्य नाड़ी चल गया तो 15 दिन हमारा कुछ डैमेज रहेगा। इसलिए हमें हर दिन शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा को देखना है कि हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है, ईरा, पिंगला या सुषुम्ना चल रहा है। अगर ईरा नाड़ी कृष्ण पक्ष में चल रहा है तो उसमें हमें नहीं उतरना है, हमें पिंगला नाड़ी को चलाना है। अगर पिंगला नाड़ी को हम चलाते हैं तो हमें जीवन में जितना भी उग्र काम है
जैसे शनिवार, रविवार, मंगलवार को जितना आप उग्र काम मतलब स्पोर्ट्स करने के लिए जाइए, जीत कर आइएगा। कोई किसी को पैसा दिए हैं, नहीं दे रहा है, श्वास को खींच कर उसको देखिए और पैसा मांगने आइए, पैसा मांगने के लिए जाइए, तो वो पैसा आपको दे देगा। लेकिन जहां आप उल्टा स्वर में गए उससे पैसा मांगने के लिए, मरा हुआ स्वर में, तो आपको वो भगा देगा, वो आपको भगा देगा। तो हर समय हमें अपने श्वास को देखकर जाना है। उसी तरह हमारे शुक्ल पक्ष में कोई परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बार बार हम पीछे हट जा रहे हैं, मंजिल तक पहुंच जा रहे हैं लेकिन हम उस मंजिल को नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे, क्या कारण है? तो हमें वो कारण को देखना पड़ेगा और हमें 1 घंटा में सभी तत्व चलता है, जैसे हमारा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल चलते रहता है। तो हमें कौन सा तत्व में हमें काम करना है, कौन सा तत्व में अगर हम काम करते तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा, तो हमें जल और पृथ्वी में करना है। तो जल और पृथ्वी को कैसे चलाएं? आप चाहिए कि एक दिन में चलाना, तो नहीं चल पाएगा। इसके लिए हमें रोज जैसे भोजन, स्नान, मूत्र, मल जैसे त्यागते हैं, उसी तरह हमें रोज इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो रोज अभ्यास, रोज एक बार इस तरह डेली, जब भी आपको टाइम मिले तो इस तरह आप लोग करते रहिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
नाड़ी चल रहा होगा। सभी का दोनों नाड़ी चल रहा है। सभी का दोनों नाड़ी चल रहा है। ध्यान से देख रहे हैं कि दोनों नाड़ी आप लोग का चल रहा है। सभी का दोनों नाड़ी चल रहा है। समझ गए कि हमको दोनों नाड़ी को कैसे चलाना है? सभी लोग समझे इसको? 1 2 1 2 1 2। और एक तरीके से हम सिखाते हैं कैसे लेना है। देखिए, हमारा तुरंत चंद्र नाड़ी चल जाएगा जहां हम श्वास को भरे। देखिए कितना देरी में हमारा चेंज होता है। ऐसे किसी का चेंज हुआ, ऐसे करने के बाद में चेंज हुआ। तो हमें इस तरह हमें देखना है कि अगर स्वर को हम चलाना जान गए तो इससे बड़ा विद्या और कोई नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये कीजिए, वो कीजिए, रेकी दीजिए, ये कीजिए। रेकी भी कब दीजिएगा? जब आपका श्वास सही ढंग से चलता रहेगा। आजकल बड़ा बड़ा रेकी मास्टर भी स्वर विज्ञानी लोग को बुलाना शुरू कर दिया है। बड़ा बड़ा रेकी मास्टर को देखिएगा, स्वर विज्ञान का बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पर साधु बाबा लोग को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? क्या कारण है? क्या ऐसा स्वर में रहस्य छुपा हुआ है? क्या ऐसा है ये विद्या कि लोग इसके पीछे भाग रहे हैं? लोग जैसे भाग रहे हैं, लोग को सही ढंग से हमें सिखाना पड़ेगा। अगर लोग को हम सही ढंग से सिखाएं तो ही आप इसको आगे बढ़ा पाइएगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ा पाइएगा। तो हर समय हमें इसको देखना है कि हमें कैसे इसका अभ्यास करना है। अगर जितना उतना जल्दी नहीं करना, उतना जल्दी नहीं करना है। आप खरगोश के तरह भागने लगे तो नहीं चलेगा। आप कछुआ के तरह चलिए। कछुआ का मतलब क्या?
लेफ्ट ही चले, हमें श्वास को पकड़ना है, कुंभक लगाना है, आंतरिक कुंभक लगाना है। बहुत जन आप कुंभक लगाने जाइए, जैसे शीला जी का माथा ही दर्द करने लगा, उस तरह से नहीं कीजिएगा। आप लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा ध्यान पूर्वक कीजिए। जल्दी पैसा की तरफ मत भागिए, धीरे से भागिए पैसा के पीछे। पैसा आपके पीछे भागेगा, पैसा के पीछे आप मत भागिए। प्रकृति की तरह चलना है हमको, तो प्रकृति आपको बहुत कुछ ऐसा दे देगा जिससे आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा। तो पहले आए शनि मुद्रा को, जिसको पैसा चाहिए शनि मुद्रा को पकड़े, इसको पैसा जिसको जिसको चाहिए ये पकड़ना है। इस तरह इसको इस तरह कुबेर के तरी नीचे लगाना है और इस 3 अंगुल से पकड़ना है और अपने तरफ खींचना है और नाभि के पास में रखना है इसे। और हमें ऊपर आकाश के तरफ देखना है, आकाश की तरफ देखना है और 2 बार में श्वास को छोड़ना है। इनहेल करेंगे पहले, इसके बाद एक्सहेल करेंगे। 2 बार में करना है, 2 बार में छोड़ना है।
हाथ को रख कर। देखिए कि पहले से आप लोग क्या महसूस कर पा रहे हैं, और सभी लोग एक कॉपी पेन रखें और सभी लोग कुछ कुछ बता रहे हैं, उसको लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें 2 मिट्टी का बर्तन लेना है और 1.25 केजी नमक लेना है और 1.25 केजी साबुत मूंग लेना है, मतलब खड़ा मूंग लेना है। 1 किलो 250 ग्राम खड़ा मूंग लेना है। 1 किलो 250 ग्राम नमक लेना है हमें, और मिट्टी का 2 बर्तन लेना है, और लाल मार्किन का कपड़ा लेना है। मतलब 1-1 गज करके लाल मार्किन का कपड़ा लेना है। उसमें ही पोटली बनाकर हंडी में डालना है, और हंडी को बांध के, मतलब जिस दिन पूजा है, मतलब लक्ष्मी और गणेश का पूजा करना है। और हमें लक्ष्मी गणेश लेना है। कैसा लक्ष्मी गणेश? जिसका 4 से 6 अंगुल, या इससे बड़ा हमें नहीं लेना है। इससे बड़ा हमें नहीं लेना है। ज्यादा बड़ा हमें मूर्ति नहीं लेना है। और जिनका सूर, मतलब जिनका सूर है वो बाएं तरफ रहे, जिनका सूर बाएं तरफ रहे वो मूर्ति को लेना है ध्यान पूर्वक। जो हमारा साल भर अच्छा रहे, जो हमारा साल भर अच्छा रहे। और इसे हमें कहाँ रखना है? उत्तर और पूरब का कोना में हमें इसको रखना है। उत्तर और पूरब का कोना में इसे रखना है। और हमें क्या लेना है? एक फूल झाड़ू लेना है, एक काठी झाड़ू लेना है। उसको भी धनतेरस के दिन मिलाना है। और हमें तेज पत्ता लेना है, और धनिया लेना है, और साबुत हल्दी लेना है। किसी को कहीं पर कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकते, पूछ सकते। जहां पर किसी को लगे वो पूछेंगे भी। तो हमें ध्यान से सुने, एक बार नहीं, हमें 2 मिट्टी का कलश लेना है। 1.25 केजी खड़ा मूंग लेना है, और 1.25 केजी ढाला, मतलब ढेला जो नमक होता है, संधा नमक, वो लेना है हमें। ध्यान पूर्वक सुने। बोले। हाँ, शिव ओम गुरु जी। गुरु जी, लक्ष्मी गणेश तो जैसे हम लोग लेते भी हैं हर साल, चेंज कर देते हैं। हम जो लेते हैं ना हर साल, तो पुराने वाले हम चेंज कर देते हैं, नए रखते हैं। तो हाँ, आप जो बता रहे हैं, तो वो इस मतलब अलग से लेने हैं या सामान के साथ रखने के लिए, या मंदिर वाले ही हम यूज कर सकते हैं? कोई मंदिर वाले ही लेना है। मंदिर वाला आप जो ले रहे थे उसका सुर थोड़ा अलग होगा। हम जो बता रहे हैं वो बाएं तरफ ही सुर रहना चाहिए। जो सुर रहना चाहिए वो बाएं तरफ रहना चाहिए। ठीक है। तो और ये ये हम ये लेना है हमें। और हल्दी लेना है, हल्दी का गांठ लेना है। इसके बाद तेज पत्ता लेना है, हरा धनिया लेना है। धनिया को पानी में रख देना है, उसे कोई गमला में लगा देना है। जैसा आपका धनिया होगा उसी तरह से आपका साल भी अच्छा जाएगा। और गुरु ठीक जी, है। जो आपने मिट्टी के बर्तन बताए हैं जिसमें पोटली बनाकर डालनी है, फिर उसका मुंह भी ऊपर से बंद कर देना है कपड़े से? हाँ, मुंह से बंद कर देना है। फिर वो मुंह उत्तर भी पूर्व बंद के है। कोने में रखनी है, वो दोनों जो हाँ, बर्तन है वो उत्तर पूर्व में रखने हैं। हाँ, हाँ, उत्तर और उनका पूरब में। उनका कुछ पूजा करना है उनकी मतलब सामने? जैसे आप भगवान को सब कुछ चढ़ावा कर रहे हैं, मतलब गणेश भगवान को, लक्ष्मी भगवान को जैसे आप पूजा करें उसी तरह उनका भी पूजा करना है। और बोलना भी है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ला दीजिए। तो आपको 1 साल में खुद ही पता चलेगा। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जब तक ले आप नमक नहीं लेकर आ रहे हैं तब तक ले उस नमक और उस मूंग को नहीं हटाना है। और जब आप ला लिए उसके बाद 2-3 दिन के बाद, पूजा खत्म होने के बाद में, वो नमक और साबुत मूंग को किसी को दे दीजिए,
या विसर्जन कर दीजिए या गाय को खिला दीजिए। और गुरुजी इसका क्या करना है, नारियल, तेज पत्ता और साबुत हल्दी का जी सबका? रखिए, ये आप रखिए, बेसी तो नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, ये रखिए अपने पास में रखिए। तो इससे क्या होगा, हमारा सुख शांति समृद्धि आएगा। ओके, चलो गुरुजी, ठीक थैंक है। यू। हमें मिट्टी का 2 बर्तन लेना है एकदम अवश्य करके। एक झाड़ू लेना है, और धनतेरस के दिन में हमें क्या करना है, छिपकली का दर्शन करना है, खोज कर भी दर्शन करना है। छिपकली तो याद मुझे रखिए, रोज दर्शन होते, छिपकली हमारे घर में नहीं बहुत आ होगा, रही। उस दिन नहीं होगा, आप खोज कर देखिएगा। आपको आजकल सब दिखेगा, लेकिन उस दिन दिखेगा ही नहीं, खोजना पड़ेगा आपको। तब बोले कि नहीं, ये आप बोले उस दिन बोले कि नहीं, सही आप बताए, उस दिन खोजना पड़ेगा। ऐसे तो अभी कहीं भी देखा तो है, लेकिन उस दिन आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है। ये ध्यान पूर्वक रखिए कि हमें कौन कौन सा ये करना है। इसके बाद हम कुछ अंक लिखा देंगे जो पैसा खजाना के लिए, लेकिन उसी दिन लिखाएंगे। सभी भोज पत्र खरीद के रखना है सभी को। भोजपत्र। हाँ, ये तो और लाल पहले से पेन लेके लिख। आ सकते हैं ना, ये उसी दिन लेने हैं, धनतेरस वाले दिन लेना है? हाँ, उसी दिन लेना है आपको। हाँ, बोलिए बकुल जी। कहाँ चले गए बकुल जी? बकुल जी कहाँ गए आप? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गए आप? बकुल जी कहाँ गए? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गए आप? तब तक ले, बोलिए। शिवम गुरुजी। शिवम। गुरुजी जैसे नमक अगर सफेद ना मिले तो काला ले सकते हैं, काला नमक जो डीडे वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं ले सकते। उस दिन जो नमक भी है, उस दिन आप लोग नमक भी खरीद के लाइएगा, घर के लिए भी जो नमक यूज करते हैं वो खरीद कर लेकर आइएगा। नहीं, ये पत्थर वाली फॉर्म में ही लेना है ना, जो रखने के लिए लेना है कलश में। हाँ, पत्थर वाली मिलते हैं तो पत्थर वाला लीजिए, गुड़ा वाला भी मिलता है तो गुड़ा वाला भी लीजिए, लेकिन लीजिए, नमक लीजिए। और घर के जो खाने के लिए भी नमक लाते हैं, उस दिन आपको नमक लेकर आना है। ठीक है। शिवम। और भोजपत्र भी लाना, उस दिन हम आपको लिखा भी देंगे कि किसको किसको पैसा चाहिए, किसको किसको नहीं चाहिए, ये भी बताइएगा। तो हमें पैसा के लिए भी बताना उस दिन। और स्वर के अनुसार आप लोग काम कीजिए। जब भी देखिए कि आपका शरीर में कोई खराब ऊर्जा आ रहा है, तो नमक पानी से आप स्नान कीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। जिसके घर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ मतलब बिजनेस चल ही नहीं रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक गुरुवार से एक गुरुवार तक ले हमें 3 का धुआं दिखाना है। वो है गूगल, लोहमान और धूना। गंधक लेना है, 3 चीज हमें लेना है, 3 चीज हमें लेना है। ध्यान रखें कि हमें 3 चीज लेना है, और 3 चीज का, जिसका कोई भी कुछ नहीं चल रहा है, ये सभी के लिए नहीं है, ये भी बता दे रहे, जिसका, नहीं तो फिर सब नहीं ले आइएगा आप लोग। जिसका बहुत कंडम हो गया है घर, उसके लिए हम बताएं। जिसका कुछ भी नहीं चल रहा है, उसके लिए हम बताएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा आपका
जिनका पूरा बिजनेस बंद हो गया है वो लोग करें। कोई भी ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपका नुकसान हो। और मेरे से जब भी कोई भी टोटका करने के लिए जा रहे हैं आप, एक बार जरूर पूछिए मेरे से, इसके बाद आप कीजिए कि कैसे क्या करना है। तो हम जैसा बताएं उसी के अनुसार हमें चलना है। अगर उस तरह हम चलते हैं अपने जीवन में तो बहुत सारा तकलीफ से हमारा जीवन में बहुत जो भी तकलीफ है वो वहां से चला जाता है। तो इस दिन आप लोग करें। सभी को पता है कि क्या क्या लेना है? पता है सभी को? आप अभी तो बोलो। शिवम गुरुजी, शिवम। गुरुजी जो आपने बोला है कि वो घड़िया को उत्तर पूरब कोने में रखना है, तो मेरे पास जगह जो है वो एक किचन में है और एक मेरा मेडिटेशन रूम है उसमें है, जिसमें मंदिर भी है। तो उनमें रख सकती हूँ, मैं किचन में भी रख जहाँ, सकती हाँ हाँ, किचन में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकती है। हूँ। अच्छा, और गुरुजी ये जो सामान आपने बताया है ये धनतेरस वाले दिन ही खरीदना है या कल खरीद के ला सकते हैं? धनतेरस ट्यूसडे को है ना? तो कल ही खरीद के ला सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन भी मंगलवार कुछ है उस दिन नहीं चलता है, उस दिन आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम बता देंगे हम, उसके लिए हम टाइम भी बता देंगे आप लोग को कि किस समय में आपको लेना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ध्यान पूर्वक रखें कि हमें दीपावली में बहुत सारा पैसा खर्चा भी करना है और बहुत पैसा कमाना भी है। तो कैसे आप कमाइएगा पैसा, ये ध्यान पूर्वक रखें कि कैसा हमारा साल भर अच्छा जाए। तो हम जो जो बताएं आपको वो चीज खरीद लीजिए। जैसे धनिया, साबुत धनिया खरीदने के लिए बोले हैं। इसके बाद हल्दी खरीदने के लिए बोले हैं। तेज पत्ता खरीदने के लिए बोले हैं। नमक खरीदने के लिए बोले हैं। साबुत मूंग खरीदने के लिए बोले हैं। लेकिन साबुत मूंग 1 किलो 250 से बेसी ना हो, ना कम हो। ओके गुरुजी। नहीं तो कोई 250 ग्राम मत ले लीजिएगा। ऐसा भी है कंजूसी पना करके बोले चल मूंग तो है 250 ही ग्राम ले लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। जो बता रहे हैं उतने ही लेना है और उतने ही में काम करना है। ठीक है शिवम। गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बताइए। शुभम गुरुजी। शिवम। गुरुजी आपने पहले कह रखे थे कि नमक और साबुत जो मूंग दाल लाना है वो 1 साल के लिए रखना है ना, दीपावली को दीपावली। हाँ। अभी बोल रहे थे कि 3 दिन के बाद गाय को खाने को देने के लिए, तो अरे बाबा, जो अगले साल रखे उन लोग के लिए बोले, आपको नहीं बोले। उस उसको रख देना है ना 1 साल के लिए, नेक्स्ट दीपावली। हाँ, जो मेरे साथ में 2-3 साल से जुड़े वो लोग कर रहे हैं उन लोग को बोले, आपको नहीं बोले। नए लोग को नहीं बोले। आप लोग इसलिए बोलते हैं कि ध्यान पूर्वक पहले मेरे को सुना कीजिए, ध्यान से। जैसे शीला जी को हम बोले हैं, गोकुल जी को बोले हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग को बोले हैं, सबको हम नहीं बोले हैं। जो नए लोग हैं उन लोग को नहीं बोले, तनुजा जी को बोले हैं। जो पुराने हैं, जो पुराने लोग हैं उन लोग को बोले हैं। तो हमें नए लोग को नहीं बोलना है, हमें पुराने लोग को बोलना है, पुराने लोग को सिखा रहे हैं। आप लोग नए लोग में कोई भी चर्चा मत कीजिए। ठीक है शिवम।
बताइए शिवम गुरुजी। शिवांग। गुरुजी जैसे आपने बताया कि है ना, 2 मिट्टी के बर्तन लेना है और नमक और मूंग लेना है। तो वो तो आज तो ले लिए, अब इसकी पूजा धनतेरस पर करनी है क्या गुरुजी? दीपावली पे करनी है, जिस दिन गणेश लक्ष्मी का पूजा करेंगे उस दिन करनी है, ठीक है। क्या है? पानी पानी लास्ट पानी ईयर का? पानी 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 हो गया तो एक बाल्टी में रख के पूरा घर में पोछा भी लगा लीजिएगा थोड़ा देर। अच्छा, घर में पोछा लगा दे पानी हाँ से। हाँ, सोमवार शनिवार मतलब सोमवार बुधवार शुक्रवार उस पानी को रख के भी पोछा भी लगा सकते हैं, जिससे अच्छा। हमारा खराब ऊर्जा भी घर का चला जाएगा। अच्छा, अभी दोनों मिट्टी है तो दोनों में 1.25 किलो रखना है ना? हाँ, 1.25 किलो दोनों में दोनों में 1.25 किलो, लेकिन दोनों नया मिट्टी का बर्तन होना नहीं, चाहिए वो। नया मिट्टी का बर्तन लाके एक में 1.25 किलो नमक, 1.25 किलो मूंग, हाँ दूसरे हाँ में भी 1.25 किलो नमक, 1.25 किलो मूंग। हाँ हाँ, दूसरे में भी 1.25 किलो। और वो गणेश जी को मूर्ति का क्या करने का? गणेश जी का मूर्ति को भी विसर्जन करने का। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है। ठीक है। जैसे आप गणेश लाते हैं 5 दिन हाँ। रखते हैं फिर उनको विदाई करते हैं, उसी तरह साल भर इनको रखिए, इनको भी विदा कीजिए, फिर नया में बुलाइए और फिर आप नया में रखिए, ठीक और है। सर, आपने बताया लोबान, गंधक और तीसरा क्या बताया था धुआं करने को? ये आपका गंधक लेना है, लोहमान लेना है और गूगल लेना है। गूगल, हाँ। हाँ, ठीक है। शिवोहम। शिवाम। बोलिए शिवोहम सर। शिवाम, बोलिए। सर आपने जैसे ये मिट्टी के 2 बर्तन बताए, तो एक के अंदर मूंग लेना है 1.25 किलो और एक के अंदर नमक लेना है, ऐसा करना हाँ है? हाँ हाँ, एक एक के अंदर में लेना है, अलग अलग लेना है। एक में नमक। नमक डालना है, एक में मूंग डालना है, जी, दोनों अलग अलग डालना है। दोनों अलग अलग डालना है। और फिर उसको लाल कपड़े से बांधना है। लाल कपड़े से बांधना है, पूजा करना है और साल भर के लिए बोले कि आप मेरे पास में रहिए, मेरा घर का आय उन्नति को बढ़ाइए, ये बोल के रखिए, मन में संकल्प कीजिए। जब संकल्प कीजिएगा तो आपका मन का पूरा कामना सही हो जाएगा और उससे आप आगे बढ़ पाएंगे, जी। ठीक है। और इसको जो भी है वीडियो आप लोग देखते रहिए, जहां भूल हो गया इस वीडियो को आप लोग देखिए कि भूल नहीं पाइए। जो जो बता दे रहे उसको लिख भी लीजिए, इस वीडियो को भी देखा कीजिए, जितना आप इसको कर पाइए उतना ही ठीक रहेगा। बोलिए। शिवम गुरुजी। शिवम। जी, ये नमक को पोटली बांध कर घड़ा में नहीं रखना है ना? नहीं नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, बहुत जहां पर पानी का थोड़ा सा ये है उन लोग को बोले कि कपड़ा में बांधने के लिए आप हाँ। ऐसे ही मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, जी। ठीक है। एक बार हम भी आप लोग को दिखा देंगे कैसे रखना है, ये हम भी आप लोग को दिखा देंगे, ठीक जी है। गुरुजी। इसके जी। बाद आप लोग रखिए, उसी तरह पूजा कीजिए, उसी तरह अच्छा, सब कुछ कीजिए, साल भर आपका अच्छा रहेगा। कच्चा आंगन में तेजपत्ता का गाछ है, उसी से तोड़कर तेजपत्ता पूजा के स्थान पर रख देंगे क्या? अरे बाबा, बाहर से भी खरीद लीजिए, कम से कम 2 पैसा बाहर दुकान में भी दीजिए, घर में ऐसे। कितना, ठीक है। थोड़ा पूजा गरीब के लोग को भी। स्थान में रखना है हाँ, गुरुजी। पूजा का स्थान में रखना है, जहां पर हम फिर रखने के लिए बोले उसे जो भी देखिएगा भोज पत्र सभी लोग खरीदे, जैसे हम लिखने के लिए बोलेंगे उसी तरह आपको लिखना है, वो अपने आप मनी पर्स में रखिएगा, जो साल भर आपको आपको हर समय, हाँ देख लीजिए शीला जी लाई हुए उसी तरह भोज पत्र लेना है आप लोग को, ठीक है। शीला जी को देखिए और उसी तरह भोज पत्र आप लोग खरीद के लाइएगा, देख लीजिए इसी तरह हमें भोज पत्र लाना है,
पूजा के दुकान में जाइए, वहां पर बोलिएगा, भोज पत्र आपको दे देगा। ठीक है। जी गुरुजी। शिवम। शिवम। बोलो। सर सूंड में वो कौन से तरफ सूंड वाला गणेश जी लाना है? बाएं तरफ बोल रहे हैं ना, लेफ्ट के तरफ, जहां हमारा मून है, हमारा छिद्र बाएं तरफ है, इस तरफ का सूंड लाना है। सर मेरी जैसे मैं देख रही हूँ तो मेरे तरफ का बायां कि गणेश जी का बायां? गणेश जी का बायां। अच्छा गणेश आपका जी का बायां नहीं, गणेश जी का बायां। हमको देख रहे हैं तो हमको देखना है आपको बाएं तरफ। अच्छा, क्योंकि मैं पिछले साल मतलब मैं राइट साइड वाला खरीद के लाई थी लगता है। इसलिए बोलते हैं, ध्यान से सुना कीजिए। हाँ। अच्छा, ये बात बताइए, आप तो साल भर मूंग रखे, नमक रखे, जी। साल भर में आपके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन आया? सर अभी 1 महीने में इतना परेशानी आया है कि पूछो मत। नए का नया मोबाइल एक दिन बस चला पाई थी, वो पानी में खराब हो गया, वो चले गया, मतलब बह गया वो नदी में। और उसके बाद नया गाड़ी लिए थे, वो 3 बार वो इंश्योरेंस में ही वो हो गया, क्लेम करा करा के उसका निकल गया। तो ये तो आपका गलती के कारण हुआ ना। जी। आप गलत इसीलिए गलत सुनते हैं। नहीं लेकिन सर, मैं साल, उसको वीडियो। ये हाँ। वो सब छोड़िए, आपने साल भर नमक रखा, साल भर मूंग रखा, साल भर में आपने क्या आय उन्नति की? वही सर, नया गाड़ी खरीदे और सोना चांदी खरीदे और एक छोटा मोटा कुछ कुछ खरीदे हैं सर, यही सब। छोटा मोटा गवाए कितना? गंवाए तो ज्यादा ही गंवाए हैं सर। क्यों गवाए? कारण वो क्या तो है? क्योंकि सही स्वर में निकले अच्छा, हुए थे ऐसे। एक चीज बताइए, ये जब आप धनतेरस आया, जी। आप मेरे को कितना बार याद किए? मन से बहुत। बोलिएगा तुम। मैं छिपकली देखना है करके मैं नहीं सबको नहीं, बता आप बोलिए बोले मेरे को हैं। साल भर में कितना बार याद किए, ये हम पूछ रहे हैं आपसे। बहुत बार याद करी हूँ सर मैं। बहुत बार याद एक किए। बार। हाँ। कितना बार मेरे से आप बात किए हैं, और कितना बार आपसे सेशन में आप आए हैं? सेशन को तो मैं हमेशा ज्वाइन करती हूँ सर, भले वीडियो चालू नहीं करती हूँ, सुनते रहती हूँ और बर्तन लेकिन धोती या कुछ भी करती हूँ अपना। लेकिन आज कैसे आपका वीडियो खोल लिया? आज भी तो सर आज बर्तन मांजना चाहिए। हाँ मांझी हूँ सर, जहाँ इसीलिए अभी तो मांझ के ही बैठी हूँ सर, क्वेश्चन कम से कम जहाँ पूछ भी सर। जहाँ भी देखते कि पैसा वाला दिन है, कैसा उस दिन आप नहीं ज्वाइन कर सर, लेते हैं। मेरा पिछले साल का गणेश भगवान गलत खरीद चुकी थी ना, इसीलिए उस दिन और हैंड रेस करी थी, पूछना भूल गई थी। इसलिए नुकसान बहुत हुआ है सर। इसलिए आपको बार बार बोलते हैं, आप लोग जब भी जुड़ा कीजिए, स्वार्थ के लिए मत जुड़िए, बिना स्वार्थ का जुड़िए। जैसे हम बिना स्वार्थ के आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उसी तरह आप भी बिना स्वार्थ में मेरे साथ में जुड़िए। और बिना स्वार्थ में, जैसे तनुजा, ये बताओ कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? शिवम सर, शिवम। बहुत आ गया सर, बहुत क्या अच्छा है? लगा। क्या क्या योगा चेंज भी हुआ आप? 2 महीने से योगा भी मैंने छोड़ दिया है जाने को क्लास में। आपके साथ ही सुबह और रात को करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है सर। और मैं जो सोचती हूँ ना, वो सब हो ही जाता है अपने आप। ठीक है। साल भर में आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? क्या सर? एक साल में क्या क्या परिवर्तन आया आपकी जिंदगी में? बहुत सब अच्छा अच्छा होने लगा सब अच्छा होने लगा तो? यस सर। तो ये रोज जुड़ने का कारण है। लेकिन आप क्या करते हैं, सब दिन बर्तन मांजते हैं, जिस दिन देखते कि अब लड्डू मिलने वाला, चलो पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कैसा है सर, होगा? हर दिन सुनती हूँ मैं। ऐसा नहीं है, वीडियो भले ऑन नहीं करती हूँ लेकिन क्यों सुनती नहीं हूँ। करती है? क्यों नहीं करती है? क्या कारण है? देखिए एक सर, घंटा। एक तो सुनिए ना सर, नॉर्मल फैमिली के हैं, सुबह से उठे उठे पूरा झाड़ू बर्तन पोछा कपड़ा यही करते करते 10 बज जाता है। थोड़ा सा अपने लिए नाश्ता करते हैं, फिर खाना बनाने का टाइम होता है, बच्चे को पढ़ाओ, शाम हो जाता है, फिर वही खाना बनाओ, झाड़ू बर्तन पोछा, इसी में निकल जाता है सर हमारा टाइम।
लेकिन जब आप ये करते ना, थोड़ा थोड़ा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के लिए भी जुड़ा कीजिए। आप अगर जुड़ेगा ना, आपका जब नुकसान हो रहा है उसी समय संग संग फोन कीजिए मेरे को। नहीं सर, एक बार आपसे मैं आधे 1 घंटे करीब बात किए थे, याद होगा शायद आपको। हाँ, तो याद बहुत है तो देर उस तक समय तो आपसे नहीं, बात की। उस समय से तो आपका कभी नुकसान नहीं हुआ था उस समय। नहीं, नुकसान सर अभी 1 महीने में ज्यादा ही हुआ है। तब पहले नुकसान नहीं। 1 महीने में बात की आप? सर मैं फोन कितने बार ट्राई करी हूँ, आप बोले कि मैं बाद में लगाता हूँ या बाद में करता हूँ, बोले 3-4 बार लगाई थी सर। चलिए ठीक रहेगा, अब ठीक रहेगा, आज के बाद कुछ नहीं हो, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। शिवा जी, आप लोग जब भी ध्यान देते रहिए कि हमें सही स्वर में काम करना है, सही स्वर में भोजन करना है, हर कुछ सही करना है। अच्छा प्रेमलता जी, आप बताइए कि आपके जीवन में हमने ऐसे क्या परिवर्तन कर दिया? सर मुझे 5-6 मतलब मई में जुड़ी थी मैं, मिड मई में आपसे सर। हम्म। और उसके बाद में सर मैं आपसे 2-4-5 बार मेरे को थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, तो मैंने आपसे फोन पे बात करी थी। और सर मेरी जो स्कूल जो चलाई थी मेरे बच्चे ने, तो उसके लिए मैंने सर आपसे बात की थी। तो सर आपने मुझे कहा था कि स्कूल मान्यता के लिए बहुत परेशानी आ रही थी। तो आपने सर, मैंने 2-3 बार फोन किया था, आपने कहा था कि मान्यता में परेशानी तो बहुत आएगी लेकिन मान्यता मिलेगी जरूर। और सर उसके बीच में भी काफी परेशानी आई और आपने मुझे जो बताया वो मैंने किया। लेकिन वो स्कूल की जो मान्यता 3 बार कैंसिल हो गई थी सर। और उसके बाद में मतलब मन में ऐसा लगने लग गया कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन अचानक मिल गई मान्यता। और ये शायद शिक्षा विभाग में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 बार मान्यता रद्द होने के बाद सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सर मान्यता मिली। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ सर। ठीक है जी, हमारा ही नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि आप अच्छे के साथ में जुड़े रहिए, आपका हर समय अच्छा होते चला जाएगा। लेकिन प्रकृति के खिलाफ जब जब चाहिएगा, इधर उधर कीजिएगा, तो अब प्रकृति भी आपको पटक देगा। ये ध्यान रखिए। आज कैसा लगता है आपको सेशन शिवम ग्रुप में आने के बाद में, क्या लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चों को तो मतलब वो मुझे यही कहते हैं, मम्मी आप तो कह रहे हो ये होगा मम्मी। मैंने कहा बेटा थोड़ा विश्वास रखो। पर वो जब नेगेटिव परिस्थिति होती है तो बच्चे हैं, पेशेंस भी नहीं रहता। लेकिन मैंने मन में ये सोच लिया था, मैंने कहा सर ने बोला इट मीन्स होगा तो होगा ही होगा, जो भी होगा। वो आके आ रहे आज तो ऐसा हो गया, आज यहाँ से ये कैंसिल हो गया। वो मेरे को एकदम से नेगेटिव थॉट आती, फिर मैं सोचती नहीं नहीं होगा, सर ने बोला तो बिल्कुल होगा। मैंने सर पूरा विश्वास रखा कि नहीं 100% होगा अगर सर ने मुझे कहा है। और जो व्यक्ति हमें परेशान भी कर रहा था सर, तो उसके लिए भी थोड़ा सा किया, तो अब काफी मतलब रिलैक्स हैं अभी तो। कोई कुछ नहीं करेगा आपको, ये हम बता देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप अच्छी तरह से जुड़िए। जैसे हमारे साथ में संजीव सर है, संजीव सर बहुत दिन से घर के लिए इधर उधर भटक, वो घर बनाते थे लेकिन घर के अंदर जा ही नहीं सकते थे, ऐसा भी समय था। तो आज मेरे साथ में संजीव सर भी है, वो भी आपको बताएंगे कि उनके जिंदगी में क्या ऐसा परिवर्तन हमने किया। शिवम सर। शिवम गुरुजी, जब से आपका साथ मिला सब कुछ ठीक होता जा रहा। जब मैंने मकान बनाना शुरू किया था सर, ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले कि मुझे लगता था कि पता नहीं ये मकान बन पाएगा नहीं बन पाएगा। काम होता था बंद हो जाता था, काम होता था बंद हो जाता था। जब फिर मैंने आपसे कहा, आपने मुझे कुछ क्रिया करने के लिए कहा, उस दिन के बाद काम बढ़िया चलता रहा और आखिरकार मैं अपने मकान में आ गया। मकान में आकर कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है गुरुजी। अब तो आपका आशीर्वाद है, अब तो कोई वो नहीं है। अब इसी तो तरह आपका हम आशीर्वाद।
इसी तरह देखिए संजीत सर भी बहुत ज्यादा, कभी वो आज जाएंगे कल जाएंगे, हम जैसे जैसे उनको बताते चले गए और उसी जी तरह वो किया, उनके जीवन में बहुत सारा सफलता मिलना शुरू हो गया। इसी तरह आप लोग भी जितने लोग हैं, अगर सही ढंग से आप लोग प्रैक्टिस करने लगे तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए सभी को बोलते कि आप लोग अभ्यास कीजिए, क्रिया का अभ्यास कीजिए, स्वर का अभ्यास कीजिए, मुद्रा का अभ्यास कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा और एक कदम आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी तो हमें हर दिन अभ्यास करना है इसका। जी जैसे हमारे साथ में शिरीन जी है, शिरीन जी जब भी मेरे से मिलते एक थे तो हर समय रोते रहे। एक अनुभव गुरुजी आपने पहले भी शेयर किया था। जी अ, अभी 25 अप्रैल को मैं और पत्नी दोनों हम मॉल गए थे। हम्म, हमारी शादी की सालगिरह थी, तो वाइफ को कपड़े खरीदवाने के लिए हम लोग गए थे। हम्म, अब वहां जाके वाइफ की बाली जो है साइड वाली सोने की, वो गिर गई। अब वो चीज घर आके देखी, अब परेशान हो गई। फिर उन्होंने आपको फोन लगाया, आप बोले जाइए वही है। हम वहां पहुंचे, उस समय वो दुकान बंद हो चुका था, मॉल बंद हो चुका था। उसके बाद सुबह फिर आपको फोन किया, आप बोले वही है। सुबह गए, सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। हम अपने घर आ गए। उसके बाद शाम को 4 बजे वहां से फोन आया, बोले आपका जो सामान था वो मिल गया। उस दिन साहब चमत्कार हो गया। वहां जबकि इतने लोग काम करते हैं, कोई भी ले जा सकता था, लेकिन नहीं, वो हमारा हमें मिल गया। ये चीज है कि आप प्रकृति के साथ में, स्वर के साथ में प्रैक्टिस करते हैं और स्वर एक ऐसा चीज है जो सही ढंग से प्रैक्टिस करेगा, उसका कहीं भी कोई भी सामान नहीं जाएगा। मेरे से ऐसे बहुत जन बोले, जैसे अंजू जी है, उनका एक कान का वो बैंक में रख दिए थे, लेकिन वो वहां जाकर भी ढूंढते थे तो नहीं मिलता था। लेकिन एक जी दिन फिर फोन किया तो बोला जाके वहीं पर आप देखिए, वहीं पर आपको मिले। और ठीक वहीं पर जाके मिला। कुछ कुछ ऐसा ही प्रकृति, जैसे प्रेमलता जी है, वो हमको बार बार बोलते थे कि क्या मेरा केस का डिग्री होगा सर? बोला होगा ही, ये कोई नहीं रोक सकता है। तो जी कभी कभी उनके मन में संदेह आ गया था, लेकिन हम तो जानते थे कि होगा ही जीत। लेकिन जब जीती तो मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि हम प्रकृति के साथ में जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ में चल रहे हैं। इसी के अनुसार हम लोग अगर चलते तो हमें जीवन में बहुत सारा सफलता हम लोग को मिलते चला जाएगा। लेकिन और जुड़िए। सर और सर मेरा सूर्य स्वर बहुत चलता था। मैं हमेशा आपसे कहती थी कि मेरा सूर्य स्वर बहुत चलता है, बहुत चलता है। आपने कहा नहीं, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे होगा होगा होगा। लेकिन जिस दिन ये मिली थी हमें सफलता, आपने कहा था कि अब आपका चंद्र स्वर भी चलने लग जाएगा। और सर अब अपने आप 3 दिन सूर्य चल रहा है, 3 दिन चंद्रमा का चल रहा है। तो ये भी मतलब एक बहुत सटीक हुआ मेरे लिए। जी जी ये चीज हमें लाना है, ये चीज सिखाना है सभी को। बहुत लोग क्या है कि आपके साथ में कब जुड़ते हैं कि जब उसका समय थोड़ा खराब आता है तब आपके पास में चले आते हैं। समय अच्छा रहता है तो कौन गुरु है, कहाँ का गुरु, हम अपने गुरु हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हर समय सुख में भी उतने ही याद कीजिए जितना दुख में याद करते हैं, तो आपको कभी भी कोई भी दुख नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि सुख के समय में याद नहीं करते, दुख के समय में याद करते हैं। तो अगर दुख के समय में भगवान को याद भी कीजिए और सुख के समय भी याद कीजिए, तो आपको स्वयं वहां से आपको सफलता मिलते चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि हमें ये काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम आपको सिखा रहे हैं कुछ, तो प्रकृति ये सोचे कि आज मेरे पास नहीं है, अगले जन्म में भी कोई करता धरता था जो आप आज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, नहीं तो सही नहीं बात, जुड़े रहेंगे ना। सही बात। कहाँ कहाँ से लोग गए इधर उधर भटके हुए हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आ जाएंगे। वो भटकेंगे लेकिन फिर चले आएंगे। तो लोग ऐसे हैं। तो जैसे सिरिंज जी है, जब भी
फोन करते थे, खाली रोते रहते थे। आज सिंह जी को देख के हमको हंसी लगता है कि नहीं, वो हंसते है तो हमको खुशी लगता है कि नहीं, हमने एक जन का तो खुशी बढ़ा पाया। तो सिंह जी को पूछते हैं, सिंह जी आपके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन लाते? शिवहम सर, शिवहम शिवहम। शिवम। बहुत परिवर्तन आया सर, बहुत, मतलब जो सोचती वो सब कुछ हो जाता है। 2 साल से मैं मटकी रखी है, मतलब मेरा घर पूरा वास्तुशास्त्र से ओपोजिट में था, दक्षिण खड्डे में था, मंदिर सही जगह पर नहीं था। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। जैसे मैंने मटकी की स्थापना की, वही साल मेरा जहाँ पर मंदिर की जो स्थापना होनी चाहिए वहां पर वो अपने आप ही वही साल डिसाइड किया कि यहाँ पे करना है। फिर पानी की साइड दक्षिण में ही थी, पूरा खड्डा ही है। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरे घर में अभी समार काम चालू है, मतलब सारा वास्तु की तरह हो रहा है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से इतनी जल्दी होगा। और सब कुछ, मतलब जो भी सोचती हूँ वो सब होता ही रहता है। बहुत फायदे हैं, मतलब शरीर से तो बहुत। मैं 15 साल की थी तब से मेरी नाल भी बहुत खींचती थी। जैसे आप, जो जिस दिन से आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरी नाल कभी भी नहीं हटी। इतना वजन उठाती हूँ, इतना काम करती हूँ, शरीर में स्फूर्ति भी बहुत है, काम भी बहुत अच्छे से करती हूँ। थकती, अब मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं निकला कि आज मैं थक गई हूँ। अच्छे से, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ बाकी नहीं रहता। बच्चों का भी सब अच्छे से हो रहा है। जो सोचा नहीं था वो सब कुछ, मतलब धीरे धीरे मिल रहा है। प्रकृति के आपने जो बोला उससे मैं जुड़ के रहती हूँ, और बहुत अच्छा है सर। आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है कि जन्मों से जुड़ते आए होंगे तभी हम मिल रहे हैं। और हमारा ये भाग है कि आप हमारे को इस जन्म में, इस कलयुग में हमको आप मिले हैं जो स्वार्थी नहीं है, मतलब अब आगे बढ़ाने का ही मतलब सोचते हो। इसीलिए हम लोग इतने आगे बढ़कर इतने खुश रहते हैं। और आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर, कि हमेशा हमको पास में रखना, दूर नहीं। हमको कुछ चाहिए नहीं, बस आपके पास रहना है अब तो आपकी छत्र छाया में रखना सर इसी तरह शिवम। आप लोग जब हंसते हैं, आप लोग का खुशी लगता है, तो हमको भी बहुत ज्यादा खुशी लगता है कि हमने प्रकृति के साथ में चल के आपका हेल्प किया, और उस प्रकृति के साथ में आपको चलाते हैं। तो इसी तरह आप लोग जुड़िए, और इसी तरह लोग को भी आप बताइए। अपने तकलीफ मत रखिए, हमें लोग तकलीफ पहुंचना है। अभी देखिए, लोग इतना भरम में डाल देते हैं, इतना लोग को भरम में डाल दिया कि बेचारा वो लोग फंस गया है। जैसे मोनिका जी है, ये भी फंस गई थी। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि चारों तरफ से भटकते हुए आई है, इतना ज्यादा भटकी हुई है कि जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती। लेकिन जो भटका हुआ इंसान को सही लाठी मिल जाए तो गंगा ऐसे ही पार कर देगा। फिर उसको किसी का दरकार नहीं है, लेकिन सही लाठी मिलना चाहिए, सही मास्टर मिलना चाहिए, सही गुरु मिलना चाहिए। तो ये चीज अगर हम करते हैं तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। शिव हम बोलिए। सभी लोग सुने, जिसको जो बोलना है बताएं। बोलिए, क्या बोलना है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वो क्या है, लाल कपड़ा अलग अलग दो लेने कि एक ही लेना है? दो? अरे बाबा, 2 हांडी लाई है तो 2 कपड़ा लेना है ना, एक कपड़ा क्यों सोचते हैं आप? नहीं, आपको आप इतना सवा मीटर बता रहे हैं। 1.25 मीटर हमने नहीं बोला, हमने बोला छोटा छोटा। 1.25 मीटर नहीं बोले, इतना इतना बड़ा कपड़ा लेना है। 1 मीटर लीजिएगा, दोनों का हाथ खींचेगा, आधा आधा मीटर में बांध देना है। ठीक है? ठीक है गुरु। शिवम। ठीक है। शोभा जी बोलिए।
क्या हुआ? म्यूट अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे आप? सबको कर दे रहे हैं। बोलिए। किसको क्या बोलना है? बोले सबको ये कर दिए। शोभा जी आप ये कीजिए, आपका नहीं हो पा रहे हैं, बोलिए। हाँ शिवम, तो हमारे यहाँ चांदी की मूर्ति है, तो भी मिट्टी की मूर्ति हर साल नया लेके आना। चांदी का मूर्ति है ठीक है, लेकिन मिट्टी का भी ले आइए, प्रकृति के साथ में रहिए, ठीक है? गुरुजी शिवम, सर्दी जुकाम नहीं छूट रहा है गुरुजी। आप इस मुद्रा को लगाइए। जी गुरुजी। इस मुद्रा को लगाइए और क्या कीजिए, आप थोड़ा सा घी लीजिए, उसको गर्म कीजिए और सन्ना नमक मिला दीजिए, उसको 3 दिन पीजिए। 3 दिन पीजिए और 3 दिन थोड़ा सा अपना सीना में अच्छी तरह से रब कर लीजिए, आपका सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा। और लिंग मुद्रा लगाइए, इस मुद्रा को लगाइए। जी गुरुजी। इस मुद्रा को लगाइए, 3-4 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। थैंक यू। शिवा बोलिए। तो आप लोग यहाँ तक ले थे और यहाँ तक ले जो भी बताया आपको ध्यानपूर्वक सुने, और भी कहीं पर भी कुछ भी लगता है आप पूछ सकते हैं। तो आज हमें किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछे, आज यहीं तक ले। तो फिर हम आज यहीं तक ले आप लोग को आज्ञा चाहते हैं आप लोग से। तो आज हमें यहीं पर आज्ञा दीजिए। राजेश, अंजू, सुरभि को। हाँ बोलिए शोभा जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए शोभा जी। नहीं कहीं लेती बोलिए। तो आज्ञा दीजिए हमें सभी को, राजेश की तरफ से और उषा, अंजू और सुरभि की तरफ से शिवहम 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 सर। शिवहम।